एवरीवन, बात करें बाजार का तो निफ्टी ने नया इतिहास बना दिया। 18,000 तो कंफर्म है दोस्तों। मंडे को शायद आपको 18,000 का बेड़ा पार करते हुए निफ्टी 50 नजर आएगा। वह सेंसेक्स का बात करें तो 60,000 के ऊपर भी आज सेंसेक्स आपको भागते हुए नजर आया। बैंक निफ्टी का बात करें, जी हां, यहां पे थोड़ा सा मायूसी है बिकॉज निफ्टी बैंक का जो पिछला हाई था, यानी कि जो 17 सितंबर को बाजार ने हाई बनाया था 17 सितंबर को, वो था 38,112.75। आज बाजार ने तेजी बनाया, हाई बनाया 38,112.06। जी हां, सिर्फ 0.15 पॉइंट्स की वजह से बाजार ने आज नया इतिहास क्रिएट नहीं कर पाए, सिर्फ निफ्टी बैंक का। बट चलिए, निफ्टी का वीडियो है तो हम निफ्टी के ऊपर बात करेंगे। बैंक निफ्टी का अलग से एक वीडियो बना दिया है, उसको आप वॉच आउट कर लीजिएगा। निफ्टी 50 हो चाहे बैंक निफ्टी हो, आज दोनों बाजार में गैप अप खुला, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई बनाने का कोशिश किया निफ्टी बैंक, और निफ्टी 50 तो बना ही चुका है, बट उसके बाद बाजार ने करेक्शन हुआ। हमारे सामने सबसे पहला जो रेजिस्टेंस बसे बाजार आज ब्रेक नहीं कर पाया, गौर फरमाइएगा, जिसे आज बाजार ब्रेक नहीं कर पाया वो है ये 17,950 का लेवल। जी हां दोस्तों, 950। और मैंने कल के वीडियो पे भी क्लियरली बताया था कि 18,000 आपको फ्राइडे के दिन देखने को नहीं मिलेगा। लगभग 18,000 के पहले आपको एक हडल मिलेगा जहां पे बाजार क्या करेगा, हल्का सा फ्लैट ट्रेड करेगा, रेंज बाउंड ट्रेड करेगा, प्रॉफिट बुकिंग करेगा। और आज बाजार ने वही किया। 17,950 हमने कल टारगेट मार्क किए थे, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। और उसके बाद बाजार ने देखिए एक रेंज बाउंड पैटर्न पे पूरा दिन ट्रेड किया। उम्मीद था कि चलो सेकेंड हाफ में बाजार शायद रैली करे और 17,900 के ऊपर शायद बंद हो, बट जी नहीं, ऐसा बाजार ने किया नहीं। विच मींस कि मार्केट अभी बंद है 17,853 पे, विच इज अराउंड 100 पॉइंट्स का ड्रॉप डाउन। बट अगर 18,000 के साथ कंपेयर करेंगे यहां तक का, तो लगभग 150 पॉइंट नीचे बाजार है। यानी कि मार्केट को वापस 2 दिन या 3 दिन या पता नहीं कितना दिन लग सकता है, बट उम्मीद है कि बाजार 18,000 इस एक्सपायरी तक, शायद सितंबर के एंड तक बाजार टेस्ट करा दे, अनलेस एंड अनटिल मार्केट करेक्शन के मूड पे। अगर वापस इंतजार करेगा नेक्स्ट एक्सपायरी तक का, यानी कि जो सितंबर का एक्सपायरी उसका इंतजार है या फिर वेडनेसडे तक का इंतजार है, तो फिर अलग बात है। और अगर बाजार चाहता है नहीं मंडे को ही पूरा बेड़ा पार करेंगे, डायरेक्टली 18,000 के ऊपर जाएंगे, तो अलग बात है। वरना करेक्शन अगर करना चाहता है बाजार, तो दोस्तों पॉसिबिलिटी है। बिकॉज आज का इंडिकेशन देखिए, यहां पे कल का इंडिकेशन देखिए रैली अप 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 था, ठीक है। आज का इंडिकेशन क्या है, खुलते ही गैप अप, उसके बाद हल्का सा यहां पे एक और अप, उसके बाद मार्केट नेगेटिव डाउन साइड में मूवमेंट दिया। रेंज बाउंड रहा, ठीक है, बट नेगेटिव साइड पे रहा, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग बाजार में होता रहा। सॉरी, तो यहां पे देखिए चैनल्स के बाद बात करेंगे तो हम यहां पे लाइन से एक बार मार्क करना चाहूंगा। 18,000 का सपना सबके पास है, ठीक है। 18,000 का लेवल बाजार अगर पूरा करता है, यहां से एक बाउंस पैटर्न अगर बनता है, बिकॉज देखिए यहां पे बाउंस बना था, यहां पे गैप अप खुला, रैली डाउन किया, चलो ठीक है। यहां पे अगर बाउंस मिलता है, 150 पॉइंट का डिफरेंस है, तो बाजार के लिए ईजी है। ऐसा नहीं कि ईजी नहीं है, बाजार चाहे तो आराम से 1% के आसपास तेजी दे दे, मंडे को तो बन जाएगा। और सॉरी, यहां पे एक और जीरो होगा। अगर नहीं भी बनता है तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि एटलीस्ट बाजार 17,900 यानी कि इस रेड लाइन के ऊपर बाजार को बंद होना पड़ेगा। और अगर मौका मिले तो 17,950 को भी टेस्ट करना चाहिए, अगर मंडी बाजार एक अपसेंडिंग पैटर्न बनाता, ताकि ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को बाजार न्यू इतिहास बना दे, ठीक है। चलो वो तो अलग बात है, बट अगर करेक्शन होता है तो कौन बचाएगा। देखिए करेक्शन अगर होता है तो हमने लास्ट टाइम का हाई के साथ बात करेंगे। लास्ट टाइम हमारा ये पॉइंट पे हाई था, उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि यहां पे बाजार रैली किया, हाई बनाया, फिर बाजार ने ड्रॉप डाउन दिया। मैंने कल की वीडियो पे स्पष्ट रूप से कहा था, लगभग 400 पॉइंट का गिरावट हमने इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक का ड्रॉप डाउन पे देखा था। फिर बाजार 2 दिन के अंदर वापस रिबाउंड करके ऊपर चला गया। 2 दिन क्यों, बिकॉज टोटल 5 दिन ही लगा था बाजार को, 5 डेज के अंदर, क्योंकि यहां से गिरते 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 5 दिन, और यहां पे जाने के लिए सिर्फ 5 ही। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैंक निफ्टी 50 5 ट्रेडिंग डेज। तो यहां पे भी अगर आप देखेंगे बाजार ऑलरेडी एक हाई पॉइंट पे अगर करेक्शन होता है तो ये लेवल हमारे सामने एक नजरिए से बनता है, बिकॉज ये लेवल था आपका 17,300 के आसपास बाजार ड्रॉप दिया था। अभी मैं 300 पॉइंट प्लस यहां पे ऐड करना चाहूंगा, जो बाजार का होगा 17,600। अगर बाजार करेक्शन करता है तो मेरे हिसाब से ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाजार के लिए है, और इसके नीचे 17,500 तो ऑब्वियसली एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये 2 लेवल पे हम अपने दाव लगा के एंट्री पॉइंट बना सकते हैं। अगर बाजार गिरता है तो अच्छी बात है, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी यहां पे अप्लाई करेंगे। इस लेवल को याद रखिएगा, इस लेवल पे बाय ऑन डिप करेंगे। और अगर बाजार नहीं गिरता, यहां से रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई छू लेता 18,000 के ऊपर, तो फिर तो मजा ही कुछ और होगा। बिकॉज
बिकॉज हमने जो एक्सपायरी डेट लिया है वो है नवंबर का फ्यूचर्स का हमने खरीद के रखा है, और नवंबर फ्यूचर का टारगेट हमारा 18,000 है, जो कि पॉसिबली इसी हफ्ते तो सॉरी नेक्स्ट हफ्ते हमें देखने को मिल जाना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कि मैंने कहा कि 5 ट्रेडिंग डेज लगा था बाजार को ड्रॉप के बाद, करेक्शन होने के लिए बाद ऊपर जाने के लिए। तो अगर ऐसा ही बाजार करता है तो वापस नेक्स्ट वीक एक्सपायरी तक बाजार वापस 18,000 प्लस देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसा मूड रहता है। बट अगर इंडिकेटर्स का बात करें, चलिए इंडिकेटर्स आपके लिए एक बार लेके आता है। इंडिकेटर्स का अगर बात करें तो देखिए बाजार में यहां पे सपोर्टिव की बात करें तो नेगेटिव का बात करें, दोनों बात करेंगे। देखिए सपोर्टिव तो यहां पे ज्यादा कुछ नहीं है। पहला अनसपोर्टिव जो चीज है वो है रेंज बाउंड का इंडिकेशन, विच इज नॉट वेरी गुड फॉर मार्केट, बिकॉज यहां पे ना बाई सिग्नल मिलता है ना सेल सिग्नल, बिकॉज यहां पे इंडिकेट आ जाता है आपका न्यूट्रल, इनडिसाइसिव कह सकते हैं या फिर डॉजी कह सकते हैं। दूसरा जो इंडिकेटर जो सपोर्टिव नहीं है वो स्टॉकिस्टिक, वो सेल सिग्नल दे रहा है। देखिए मैं इंडिकेटर्स का बात करूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा हूं, जो इंडिकेटर्स कह रहा है मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे सेल सिग्नल इसलिए है बिकॉज यहां पे बाजार इस पॉइंट के बाद दोनों लेवल पे, यहां पे और यहां पे जब हाई पॉइंट बना उसके बाद बाजार आपको दिख ही रहा है लाइंस नीचे की तरफ ही है, तो विच इज ऑब्वियस। देखिए यहां के बाद बाजार नीचे की तरफ ही ड्रॉप दे रहा है। ओवरसोल्ड पोजीशन से सेकंड हाफ यहां से बाजार रिकवरी हल्का सा किया, बट लास्ट के कैंडल में क्या हुआ, थोड़ा जूम इन कर देता हूं। लास्ट के कैंडल पे देखिए बाजार ने फिर से एक ड्रॉप डाउन दे दिया। ठीक है, यहां पे देखिए बाजार ने सेकंड हाफ में अगर आप देखेंगे यहां पे लगभग 1.15-1.30 के आसपास से रिकवरी करना चालू कर रहा था, बट फिर भी बाजार ये लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया, विच इज रेजिस्टेंस नंबर 1। रेजिस्टेंस 1, जी हां दोस्तों, रेजिस्टेंस 1 आपने सही सुना, जो आपका 17,890-97 के आसपास है। तो अराउंड 17,900 पकड़ लीजिए। बाजार वहां पे एक रेजिस्टेंस 1 बना के रखा था, बाजार इस रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक नहीं कर पाए सेकंड हाफ में, जब बाजार रिबाउंड करने का कोशिश कर रहा था। रादर मार्केट ने ये 2 कैंडल स्लाइडिंग बनाया नीचे की तरफ, देखिए यहां पे वापस नीचे की तरफ लो कास्ट किया, यानी कि मार्केट का बुल पावर वापस यहां तक जाने के बाद फिर से ड्रॉप डाउन का शिकार हो गया। इसीलिए आपको यहां पे कैंडल्स, अगर आप जो लाइन से आप देखेंगे, रेड लाइन देखिए यहां से एक बेंड हो गया, ठीक है, नीचे की तरफ, और ब्रेक हो गया, ब्लू लाइन के नीचे ऊपर से कट ऑफ वर्क करके नीचे चला गया, यानी कि यहां पे सेल इंडिकेट आ गया। आरएसआई का बात करें 48.42 का लेवल पे है, तो यहां पे ऑब्वियसली न्यूट्रल सिग्नल है। कैंडल वाइज यहां पे सेल इंडिकेट देना पड़ेगा, बट मैं चाहता हूं यहां पे डी देने का, बिकॉज इनडिसाइसिव है बाजार। यहां से एक मोमेंटम अपसाइड या डाउन साइड अगर मिल भी जाता तो भी ठीक है, बट मंडे है, देखते हैं मंडे बाजार क्या करता है। ग्लोबल बाजार का बात करेंगे तो सपोर्ट अगर बहता है ग्लोबल मार्केट की तरफ से तो इंडियन बाजार शायद नया ऊंचाई को छू सकता है, और अगर नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लमेटिक होगा। जो भी होगा ट्रेड आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। बात करेंगे एनएससी के प्लेटफॉर्म पे 17,850 और 17,900, फाइनली मार्केट 18,000 से एक कदम आसपास है, आ चुका है। यानी कि बात करेंगे तो यहां पे देखिए सिर्फ 150 पॉइंट का ही डिफरेंस है बाजार का, 18,000 का सपना अभी भी बाकी है। और यहां पे 71,000 ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप विच इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू यहां पे देखिए 1,06,000 विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने कि इन शॉर्ट अगर कहे तो 17,900 के लेवल पे भी एक आपको ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप मिलता है, जो सपोर्ट के कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट पे। इक्वल अमाउंट क्यों कहा मैं, यहां पे देख लीजिए, ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट पे है। 17,800 का लेवल अगर आप देखेंगे यहां पे 73,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप वर्सेस 71,000, 73,000 है, इसीलिए बाजार 850 के ऊपर है, और यहां पे 71,000 है जो इसके कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा है, इसलिए बाजार 17,900 के नीचे है। चलो ये बात तो फाइनल हो गया। दूसरी तरफ यहां पे 18,000 का लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 1 लाख के ऊपर, उसके बाद 18,100 जहां पे 53,000 फॉलोड बाय 55,000, बस उसके बाद ज्यादा हुआ है, बिल्डअप नहीं है, रादर डिक्रीजिंग मूड पे है। यहां तक बाजार का सपोर्टिंग था, सॉरी रेजिस्टेंस का मूड था। अभी बात करें नीचे तरफ, अगर सपोर्ट का बात करें तो देखिए सबसे पहला जो बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हमारे नजरों में आता है वो आपका ये लेवल है 17,700। जी हां दोस्तों, बिकॉज यहां पे 74,710 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंडिकेट करता है। उसके बाद 17,500, जी हां दोस्तों, 17,500, 74,495, तो ये दोनों लेवल पे आपको स्ट्रॉन्ग, ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट मिल जाता है। बीच में एक और लेवल है 17,600, जहां पे 60,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। उसके ऊपर यहां पे देखिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था, 73,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहां पे है। यानी कि सपोर्ट का बात करें तो हर एक कदम पे बाजार एक ब्लॉक सपोर्ट का इंडिकेट कर रहा है। दूसरी तरफ अगर चेंज इन ओआई का बात करें तो यहां पे देखिए माइनस 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 आपको देखने को मिलेगा, और माइनस का इंडिकेशन इसलिए है बिकॉज लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया, और अगर नहीं निकालते तो देखिए दोस्तों इन द मनी में भी पैसा कट गया आपका। चलिए यही तो है फंडा, अगर बाजार फ्लैट ट्रेड करता है तो दोनों तरफ का प्रीमियम आपका कट ऑफ हो जाता है, इसीलिए सावधानी के साथ ट्रेड कीजिए, बिकॉज ऑप्शन में प्रीमियम कट, टाइम वैल्यू का डीके होने का भी एक जो चीज होता है जो मैक्सिमम ट्रेडर्स को पता नहीं चलता है। मार्केट तो बढ़ रहा है, मार्केट ग्रीन पे है, फिर हमारे प्रीमियम क्यों कट रहा है, ये सवाल मैक्सिमम जो न्यू कमर्स है जिनको पता नहीं, उनके दिमाग में चलता है कि ट्रेडर्स को पता होना चाहिए कि बाजार में अगर मार्केट रेंज बाउंड होता है, एक जगह पे अगर स्टैग्नेंट पोजीशन पे अप एंड डाउन करता है तो बाजार का प्रीमियम बढ़ेगा कम, घटेगा ज्यादा, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो। नतीजा आपके सामने देखिए, यहां पे भी कट ऑफ हुआ है,
यहां पे भी कट ऑफ हुआ है। और इसी वजह से आज हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे कोई ट्रेड कॉल नहीं दिया, बिकॉज मार्केट सेफ नहीं है। भले लाइफ टाइम रिकॉर्ड हाई बना दे, बट अपॉर्चुनिटी भी तो बनना चाहिए कि ट्रेड दे। इसलिए जो भी ट्रेड देते हैं सेफ समझ के देते हैं, और अगर नहीं पता है, समझ में नहीं आता है, मार्केट एक अच्छा पोजीशन पे नहीं है, तो बेहतर है कि कोई ट्रेड करे ना, तो आपको दिया भी नहीं जाता है। सिंपल एज दैट लॉजिक अप्लाई करते हैं। तो टिल देन थैंक यू सो मच। डेफिनेटली मंडे को ट्रेड कॉल। राइट, सो दोस्तों नया इतिहास फ्राइडे के दिन बन गया है। मंडे बाजार क्या होगा देखिए। मंडे का प्रेडिक्शन सबसे पहले निफ्टी का उम्मीद है कि 18,000 का घंटी जरूर बजाएगा। बैंक निफ्टी 38,000 के ऊपर अगर जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं जाता है तो 37,500 हमारे सामने एक स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट रहेगा। ये बैंक निफ्टी का वीडियो है तो इसके ऊपर बैंक निफ्टी का ज्यादा चर्चा करेंगे, बट उससे पहले एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ जाना चाहता हूं, बिकॉज यहां पे इंटरेस्टिंग चीजें दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले वॉच कीजिएगा ब्लू लाइन जो ऊपर मार्क है, यहां पे देखिए और यहां पे देखिए, ये है आपका 17 सितंबर वर्सेस 24 सितंबर, यानी कि मार्केट ने यहां पे नया इतिहास बनाया, यहां पे इतिहास के आसपास गया। इतिहास के आसपास क्यों गया, चलिए ये भी हम थोड़ा सा आपको पे नजरिया जो है, लाइमलाइट है वो डाल देते हैं। देखिए मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी का न्यू रिकॉर्ड जो था, जो पिछले हफ्ते फ्राइडे को, जी हां 17 सितंबर भी आपका फ्राइडे था और आज 24 सितंबर भी आपका फ्राइडे ही है। तो लास्ट फ्राइडे को बाजार ने 38,112.75 का हाई बनाया। आज मार्केट 38,112.06 तक का हाई बना, यानी कि सिर्फ 0.15 पॉइंट की वजह से बाजार ने आज न्यू इतिहास क्रिएट नहीं कर पाए। चलो ये दुख की बात है, अगर थोड़ा सा मौका मिलता तो बाजार शायद आपको 38,112 के ऊपर अगर चला जाता तो और ही मजा होता। बट निफ्टी ने आज नया इतिहास बनाया 17,947 तक का, यानी कि 18,000 का लेवल कंफर्मेशन मैंने कल को ही आपको दे दिया था और आज आपको मिल चुका है लगभग उसके आसपास। 50 पॉइंट का इंटरवल बचा है और 50 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, यहां से अगर छलांग लगाना चाहता है। बट क्लोजिंग बिल अगर आप देखेंगे तो 100 पॉइंट का डिफरेंस बाजार ने यहां पे क्रिएट कर दिया लगभग डेज हाई से। जी हां दोस्तों, अभी 150 पॉइंट का डिफरेंस फिर से है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कल के वीडियो पे कि बाजार 18,000 का सपना फ्राइडे के दिन पूरा नहीं करेगा, इसके ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस है। बट मार्केट जरूर नेक्स्ट वीक पूरा कर सकता है और बाय द एंड ऑफ दिस एक्सपायरी तक तो मिल ही जाएगा। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी का, तो यहां पे देखिए बैंक निफ्टी ने भी आज कमाल धमाल दिखाया, खुलते ही 37,950 के ऊपर, बट लो जब बाजार ने बनाया तो 37,680 का, क्लोजिंग बेल 37,830 के ऊपर, यानी कि मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाजार के लिए बन चुका है। अभी मंडे का क्या स्ट्रैटेजी होगा, चलिए चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। और पूरा दिन अगर आप देखेंगे आज मार्केट में कोई ज्यादा ट्रेड कॉल आपको वीडियो पसंद आया है, और उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी का भी बात करेंगे वापस। देखिए रेंज बाउंड तो रहा बाजार, बट रेंज बाउंड का अगर आप देखेंगे ये सेक्शन पे मिड पॉइंट पे आज बाजार काफी टाइट रेंज बाउंड रहा, लगभग 110 पॉइंट्स के आसपास, यानी 110 पॉइंट का रेंज बाउंड हमें इस जगह पे देखने को मिला। थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो लगभग यहां पे देखिए 37,000 ये 900 का लाइन है, 37,900, और मार्केट का ये लाइन था 37,700। मैंने इसलिए नीचे का जो लाइन है उसको बोल्ड कलर में दिया है, देखिए ब्लैक कलर है बट बोल्ड है, ये हल्का सा लाइट कलर है, बिकॉज बाजार देखिए इसको ब्रेक किया के ऊपर गया था। यहां पे बाजार मार्केट थोड़ा सा वोलेटिल रहा, यहां पे दूसरी बार ब्रेक किया, तीसरी बार ब्रेक किया, बट उसके बाद जैसे 11 बजे के बाद बाजार ने जब ये कैंडल फॉर्मेशन पे जब बाजार ने ड्रॉप डाउन दिया लगभग यहां तक, उसके बाद मार्केट अगर आप देखेंगे क्लोजली, अगर आप वॉच करेंगे तो मार्केट इस कैंडल के बाद एक बार भी 37,900 का बेड़ा पार नहीं कर पाया। इट मींस कि पूरा दिन बाजार सेकेंड हाफ में, भले ही यहां पे देखिए 13 यानी कि 1 बजे के बाद से बाजार ड्रॉप डाउन दिया, और उसके बाद 1:15 के बाद से बाजार धीरे धीरे करके रिकवरी कर रहा था ऊपर की तरफ ट्रेड के। ठीक है, ऊपर रिकवरी कर तो रहा था, बट ये लेवल को फिर भी ब्रेक नहीं किया, यानी कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 37,900, और उसके ऊपर 38,000 का लेवल पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बाजार को फेस करना पड़ा आज के दिन, विच इज गुड, बिकॉज मार्केट अगर जितना हिसाब से कल बढ़ा था, थर्सडे के दिन हमने देखा था काफी बुल रन किया था, उसका हल्का सा तो ईज ऑफ प्रॉफिट तो आज बनता है, बट ज्यादा नहीं है, ये अच्छी बात है। इसका साबित होता है कि बाजार में बुल पावर अभी भी बना हुआ है। मंडे के लिए लेवल्स मैं पहले आपको दे देना चाहता हूं, उसके बाद आगे का चर्चा करेंगे। तो दोस्तों लेवल्स एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं यहां पे मार्क कर देता हूं आपके लिए। मिड पॉइंट हमारा हो गया है 37,800, बिकॉज बाजार 37,850 के ऊपर बाय द एंड ऑफ द डे बंद है।
चलिए, सबसे पहला टारगेट होगा 37,980 के आसपास। जी हाँ, अगर बाजार इसके आसपास आता है एक प्रॉफिट बुक करेंगे और उसके बाद 38,000 का लेवल हमारा दूसरा टारगेट होगा। बाजार अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो +50 करके या फिर +70 करके आप एक ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं, यानी कि 38,100 तक का जाने का चांस बाजार का फिर से क्रिएट हो सकता है। अगर इसके ऊपर जंप करता है बाजार तो मोस्ट प्रोबेबली 38,200 के आसपास भी जाने का एक मौका मिलेगा। ये बुल पावर है। हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट होगा 38,500 अनलेस एंड अनटिल इसलिए कह रहा हूं, अगर बाजार यहां से रिवर्सल करना चालू करता है तो हमारा नीचे की तरफ सबसे पहला सपोर्ट जो होगा, और वो हमारा पुट ऑप्शन खरीदने वाले के लिए टारगेट भी बनेगा, क्योंकि अगर आप शॉर्ट कर रहे बाजार को तो 37,600 का लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, फॉलोड बाय 37,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये दो लेवल पे बाजार अगर गिरता है तो सपोर्ट मिलेगा। अगर इन दोनों लेवल को बाजार तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट और टारगेट आप पकड़ के चलिए 37,300 और 37,200 का लेवल ये रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बाजार यहां तक का ड्रॉप ना दे। अगर देता भी है तो बाउंस बैक जरूर करेगा, बिकॉज ओवरबॉट पोजीशन पे तो बाजार था, और जिसकी वजह से आज अगर आप देखेंगे रेंज बाउंड ट्रेड किया और मार्केट ने सारे टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट करने के लिए एडजस्ट कर दिया। मैंने कल के वीडियो पे भी कहा था कि ओवरबॉट है, आज एडजस्टेड हो जाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं टेक्निकल्स के ऊपर एडजस्ट हुआ है कि नहीं। तो हम आ जाते हैं हमारे एलटीआई के ऑफिशियल जो टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करते हैं। क्लियर कट विजिबल है कि टाइट रेंज बाउंड पे बाजार था। यहां पे देखिए जो बुलिंजर बैंड का लेवल है आपको दिख रहा है, एकदम फ्लैट ग्रीन। यहां पे ट्रेड लेना मतलब खतरे से खाली नहीं है, और इसीलिए टेलीग्राम चैनल पे भी हमने आपको कोई ट्रेड कॉल नहीं दिया। 2 ट्रेड कॉल दिया, दोनों में प्रॉफिट कमाया। एक में शायद आई थिंक टाइपो एरर हो गया था, बट एक ट्रेड कॉल में तो श्योर शॉर्ट प्रॉफिट कमाया। उसके बाद देखिए यहां पे रेंज बाउंड ट्रेडरी में ट्रेड है। अगर बाजार मंडे को ब्रेकआउट करता है, विच प्रोबेबिलिटी हल्का सा कम है, अगर मिल भी जाता है ब्रेकआउट तो 38,100 के आसपास का टारगेट आप पकड़ लीजिए अगर मिलता है मौका, क्योंकि ये ब्लू लाइन ब्रेक करना भी जरूरी है। मार्केट 2 दिन यानी कि 2 बार, पिछले 17 तारीख को भी बाजार ने ये लाइन के आसपास गया था, आज 24 तारीख को भी बाजार ये लाइन के आसपास गया, तो 2 बार मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, यानी कि 38,100 का जो लेवल है वो बाजार के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसलिए 10-20 पॉइंट भी ऊपर बाजार ठीक से जा नहीं पाया है। दूसरी तरफ अगर सपोर्ट का बात करें तो देखिए बाजार यहां से जो पुल किया था, राइट, और वो कंटिन्यूएशन अभी तक आपका सस्टेन किया हुआ है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और मार्केट पिवोट पॉइंट के ऊपर है। पिवोट है आपका 37,624, ये आपका पिवोट लाइन है, नोट कर लीजिएगा। मार्केट इसके ऊपर है तो इट मींस अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। बट स्टॉकिस्टिक का अगर बात करें तो हल्का सा ओवरबॉट टेरिटरी से, देखिए ओवरबॉट टेरिटरी में यहां पे पूरा दिन था कल का, आज हल्का सा करेक्शन हुआ तो नीचे की तरफ आ गया, बट सेकेंड हाफ में जो पुल मिला है उससे बाजार वापस हल्का सा ओवरबॉट हो गया है। आरएसआई का बात करें 50 के आसपास है तो न्यूट्रल पोजीशन यहां पे मिलता है। कैंडल वाइज एक डॉजी फॉर्मेशन तो पूरा दिन ही बाजार रहा तो डॉजी दे पाऊंगा, हालांकि यहां पे कैंडल आपको बड़े से रेड कलर के दिख रहे, हल्का सा ड्रॉप डाउन मिला था, बट ओवरऑल अगर मैं कहूं तो इट्स अ वेरी इंडिसाइसिव बाजार, बिकॉज मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो काफी टाइट रेंज बाउंड पैटर्न पे आज ट्रेड किया है। ऑप्शन पेज के ऊपर भी आ जाते हैं दोस्तों, यहां पे भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखिए 37,800 और 37,900 के बीच में बाजार बंद है। ओके, आई थिंक मैंने कुछ गलत क्लिक कर दिया। ओके, लेट्स रिमूव दिस। ओके, सॉरी, तो आई थिंक मैं 37,800 का कॉल ऑप्शन को क्लिक कर दिया था। चलिए कोई बात नहीं। यहां पे देखिए स्पॉट मनी आपका 37,800, 37,900 दोनों तरफ का प्रीमियम कट ऑफ हुआ है। जो एक्सपेक्टेड था वही देखने को मिला, दोनों तरफ का प्रीमियम कट। अभी यहां पे सपोर्ट कितना है, रेजिस्टेंस कितना है और मंडे के लिए क्या कमाल धमाल हो सकता है, चलिए नजर डालते हैं। 37,800 और 900 ये दोनों लेवल पे अगर आप देखेंगे तो देखिए ये दो लेवल एक साथ मार्क करूंगा, जहां पे 21,000 और 22,000 ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यानी कि 37,700 और 800 भाई भाई है। दोनों तरफ में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है, ब्लॉक सपोर्ट भी आप कह सकते हैं, बट रेजिस्टेंस में ये भाईचारा नहीं है। क्यों? यहां पे 20,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, उसके बाद नहीं, ये डायरेक्टली 81,000 पे बैठा है। जी हां दोस्तों, 38,000 का लेवल पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको 38,000 के लेवल पे ही मिलता है। कंपेयर टू 38,500 पे भी इतना स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं है जितना यहां पे। देखिए 81,000, यहां पे 52,000, समझ ही सकते हैं कितना हजार यहां पे ज्यादा है, लगभग 30,000 के आसपास यहां पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप ज्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहां पे है। उसके बाद ये लेवल है जहां पे आपको 27,000 का ओपन इंटरेस्ट मिलता है, वो है आपका 38,200, यानी कि मंडे के लिए हमारे सामने सबसे पहला जो टेंशन है वो है ये लेवल। अगर बाजार इसको ब्रेक करता है तो मोस्ट प्रोबेबली बाजार 38,200 के आसपास का चेजिंग टारगेट
अगर बनाता है तो ठीक है, नहीं तो बाजार के लिए वापस एक और मंडे के दिन रेंज बाउंड पैटर्न पे देखने को मिलेगा। बट मेरे हिसाब से ऑलरेडी मैक्सिमम प्रीमियम्स आज कट ऑफ हो चुके हैं, चाहे कॉल साइड के हो चाहे पुट साइड के हो, दोनों तरफ का प्रीमियम कट ऑफ देखने को मिला है। तो मंडे एक मोमेंटम नया इतिहास निफ्टी बैंक बना सकता है, और अगर बनता है तो ठीक है, नहीं भी बनता है तो भी सपोर्ट देख लीजिएगा। यहां पे हल्का सा स्क्रॉल डाउन करते सपोर्ट के पास देखिए 37,000 का लेवल हमारे सामने सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहीं पे है, 59,000 का, जो इस रेजिस्टेंस से कंपैरेटिवली काफी कम है। दूसरी तरफ जो सेकंड हाईएस्ट अगर मैं ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप कहूं तो वो आपका 500 पॉइंट के गैप पे ये है 37,500, जहां पे 44,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, विच मींस ये दोनों लेवल पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया यहां पे ब्लॉक सपोर्ट है, और मैंने चार्ट एनालिसिस टाइम पे भी आपको लिख के दिया था, ये दो लेवल पे एक ब्लॉक सपोर्ट आपको मिलता है। तो ये सारे हमारे सामने सपोर्ट के पायदान है। अगर ये विकेट टूटता है ये दोनों का, तो बाजार ये लेवल को टेस्ट करेगा और फिर बाउंस बैक कर सकता है, नहीं तो बाजार 38,000 के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा रहेगा। चलिए मंडे के लिए क्या होगा वो तो मंडे ही बताएगा, बट ट्रेड कॉल आपको टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिल जाएगा। जेन्युइन जैकपॉट ट्रेड कॉल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। साथ साथ अगर बाजार का बात करें एफआईआईज और डीआईएस का, तो देखिए आज फ्राइडे का जो सीन है अभी तक अपडेट नहीं है, ये थर्सडे है, यानी कि लास्ट एक्सपायरी, यानी कि थर्सडे यानी कि जो अभी निकला है उस एक्सपायरी का है। दोनों तरफ आपको बाइंग देखने को मिला है, आज भी मेरे हिसाब से बाइंग रहेगा। किसी तरफ एक प्रॉफिट हो सकता है, शायद एफआईआईज या डीआईएस की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग अगर होता है तो अलग बात है, बट मोस्ट प्रोबेबली बाजार ग्रीन साइड में सारे के सारे इंडाइसेस बंद अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स आपकी ग्रीन साइड पे है। और सेक्टर वाइज अगर बात करें तो आज एफएमसीजी काउंटर में मुनाफा वसूली हुआ है, मेटल में मुनाफा वसूली हुआ है, पीएसयू बैंक फॉलोड बाय फार्मा फॉलोड बाय मीडिया, यहां पे सारे में आपको नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला है। तो टिल देन थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।